नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें दिलाने वाले प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वीआईपी गेस्ट शामिल हुए। इस मौके पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। यह दूसरी बार था जब गोवा के मुख्यमंत्री राजभवन परिसर के बाहर उन्होंने शपथ ली। इसके अलावा पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य केंद्रीय मंत्री, कम से कम 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह शामिल हुए। प्रदेश में स्वरोजगार पर शिवराज सरकार का फोकस है और 30 मार्च को रीवा में रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम शिवराज और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेश्वर कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को आमंत्रित कर उन्हें अतिथियों की तरफ से स्वीकृति वितरण पत्र सांकेतिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। पचमढ़ी में 2 दिन के चिंतन शिविर के बाद देर रात कैबिनेट के साथ भोपाल लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चिंतन बैठक के बाद 2 दिन के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। 18 अप्रैल से शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना। 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना की शुरुआत। 2 मई से लाडली लक्ष्मी योजना का नया वर्जन शुरू होगा। कन्या विवाह की राशि बढ़ाकर 55,000 कर दी गई है। अब शहर में हर 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। पुलिस भर्ती में शारीरिक क्षमता और दौड़ के होंगे 50% अंक। सीएम आज स्कूल पर भी करेंगे फोकस। इंदौर से जम्मू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का शुभारंभ हो गया है। सोमवार से शुरू होने वाले इस विमान सेवा की टिकट बुकिंग रविवार को ही हो चुकी थी। इंदौर एयरपोर्ट पर शहर के सांसद शंकर लालवानी और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की मौजूदगी में विमान सेवा की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली जुड़कर किया। बता दें कि जम्मू के लिए सीधी फ्लाइट होने से अब वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा हो गई। सागर यूनिवर्सिटी में नवाज मामले पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच के लिए समिति का गठन हो चुका है। वहीं दिग्विजय सिंह मामले में उन्होंने कहा कि जब फैसला आ गया तो ट्वीट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, ऐसा पहले कभी जिक्र नहीं किया। नरोत्तम मिश्रा ने के मिश्रा पर एफआईआर को लेकर कहा कि जांच के लिए आवेदन आने पर जरूर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सीएम क्यूएसडी पर कीचड़ उछालने का षड्यंत्र किया गया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भूमिका आगे रहे। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह को मिली सजा के मामले में उन्होंने कहा कि गौ माता की चरनोई जमीन अपने खासम खास लोगों को देने के मामले में प्रकृति ने उन्हें सजा दी है।
वी.डी. शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को जो सजा दी है उससे सिद्ध हो गया है कि दिग्विजय सिंह राजनीति के अपराधी ही नहीं बल्कि राजनीतिक गुंडे भी हैं। बता दें, वी.डी. शर्मा सांसद कप महोत्सव में शामिल होने पन्ना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी ली। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नरोत्तम मिश्रा के कश्मीरी पंडितों के किए कश्मीर जाने वाले बयान को लेकर ट्वीट किया है। नरोत्तम मिश्रा के दफ्तर को टैग करके विवेक तनखा ने अपने ट्वीट में लिखा है, आपके सहायता के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए विनम्र निवेदन करता हूं कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा और पुनर्वास की नीति परिवहन नहीं तो मध्य प्रदेश और अन्य सरकारें बखूबी कोविड समय में हम सबके अनुरोध में की थी। कश्मीरी पंडितों के लिए कानून बनने में आपकी और समस्त राजनीतिक पार्टियों के सहयोग अपेक्षित है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर बढ़ सकती है खींचतान। फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया विरोध। केंद्र ने बंद की है जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि। जून 2022 के बाद राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों को लिखापत्र क्षतिपूर्ति राशि जारी करने के लिए केंद्र से अपील करने को कहा। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा। 30 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे छत्तीसगढ़। राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगे। कांग्रेस सदस्यता अभियान की करेंगे समीक्षा। पीएल पुनिया 30 मार्च की शाम रायपुर से खैरागढ़ होंगे रवाना। खैरागढ़ उपचुनाव प्रचार प्रसार की करेंगे समीक्षा। उपचुनाव के संबंध में वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी बैठक। रायपुर में कालीचूर्ण के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने 90 दिन बाद चालान पेश करेगी। यह चालान करीब 40 पन्नों का होगा। जानकारी के मुताबिक सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। बता दें, इस मामले में टिकरापारा थाना में राजद्रोह की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। बुरहानपुर पुलिस भी अब हाईटेक हो रही है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय भी इस कार्य में सहयोग कर रहा है। अब जिले के पुलिस मुख्यालय को सेंसर तकनीक पर आधारित ओवर स्पीडिंग की चालानी कार्रवाई हेतु इंटरसेप्टर व्हीकल दिए गए हैं। देश दुनिया में बढ़ते एक्सीडेंट और इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा मौतें ओवर स्पीड की वजह से होती हैं। यह आंकड़ा लाखों में है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों को सेंसर तकनीक पर आधारित ओवर स्पीडिंग की चालानी कार्रवाई हेतु इंटरसेप्टर व्हीकल दिए गए हैं। बुरहानपुर को मिले इंटरसेप्टर व्हीकल का एसपी राहुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित किया गया। इंदौर में बाल सुधार गृह से 7 बाल कैदी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बाल कैदी चौकीदार और गार्ड की पिटाई कर भागे हैं। जानकारी के मुताबिक बाल कैदी पानी नहीं होने का बहाना बनाकर चकमा देकर भाग गए। फिलहाल फरार बाल कैदियों की तलाश पुलिस कर रही है। सूरजपुर के जरही में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सूरजपुर की जरही में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद बलरामपुर जिले में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महिला मोर्चा की टीम ने पूरे शहर में न केवल स्कैंडल मार्च निकाला, बल्कि वहां हो रहे उर्दू अकेडमी कव्वाली का भी विरोध किया। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष समेत महिलाओं की टीम ने छात्रा को श्रद्धांजलि दी और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। जशपुर में आकृति मिक्सर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
जशपुर में आकृति मिक्सचर फैक्ट्री में भीषण आग लगी, हालांकि नुकसान का अभी पता नहीं चल सका है। पत्थल गांव के गोड़ी कला का पूरा मामला है। बलरामपुर के राजपुर में सरकारी बिल्डिंग में पुताई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक पशु चिकित्सालय भवन में पुताई के दौरान छज्जा गिर गया, जिसमें मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हादसे को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक घायल मजदूर से मिलने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में बीते 40 घंटे से पलटे कैप्सूल वाहन से टकराने से जीजा साले की मौत हो गई। दोनों की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने बना हील चौक में चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों लोग सगाई कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बीच सड़क पर पलटे हुए कैप्सूल वाहन से टकरा गए। घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह मौके पर मृतकों के परिजन और ग्रामीण जुट गए और चक्का जाम कर दिया। एक तरफ गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर तृतीय वर्ग वन कर्मियों की हड़ताल भी जारी है। ऐसे में जंगलों को आग से बचाने के लिए कांकेर वन मंडल और नेचर बॉडीज इको क्लब के छात्र छात्राओं ने अनूठी पहल की है। कांकेर जिला मुख्यालय के नया बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जंगलों को आग से बचाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपाय बताए जा रहे हैं। मार्च क्लोजिंग के समय ट्रेड यूनियन के 2 दिन की हड़ताल से बलौदाबाजार में कोई असर देखने को नहीं मिला है। ट्रेड यूनियन के कुछ कर्मचारी बैंक में काम पर नहीं आए, जिसके बाद ऑफिसर पूरा काम करते देखे पाए गए। निजी बैंक खुले होने के कारण आम लोगों को परेशानी भी कम हुई। बता दें कि बलौदाबाजार में 14 राष्ट्रीयकृत बैंक और 9 प्राइवेट बैंक हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक में सेंट्रल बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आप को हड़ताल से बाहर रखा है। जांजगीर चांपा में दुष्कर्म और मारपीट के आरोपी ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पेट पर फांसी लगाकर खुदकुशी की। जांजगीर चांपा में हजौद थाना क्षेत्र के कैता गांव में पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। दोनों की हत्या के पीछे किसी परिजन के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हसौद थाना क्षेत्र में खून से सना हुआ शव मिला। गुना जिला मुख्यालय के बीजी कॉलेज में सोमवार को JNM परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में नकलची छात्र पकड़े गए। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में गुना और अशोकनगर के 10 परीक्षा केंद्रों से 5000 छात्र छात्राएं परीक्षा हल करने पहुंचे। परीक्षकों ने जब छात्रों की तलाशी ली तो उनके होश राख्ता हो गए। पीजी कॉलेज केंद्र पर परीक्षा देने वाले 50 छात्र अपने अपने कॉपियों में चिट रखकर नकल कर रहे थे। सभी छात्र किताबों से महत्वपूर्ण प्रश्नों के पेज फाड़कर अपने साथ लाए थे और सवालों के जवाब कॉपियों में लिख रहे थे। जैसे ही केंद्र के अंदर जांच शुरू हुई तो हर 10वें छात्र के पास चिट निकलती पाई गई। गुना के इस केंद्र पर अशोकनगर जिले के 3 जबकि गुना जिले के 7 नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। शिवपुरी में कार सवार आए बदमाशों ने बमौर कला मंडी सचिव के शिक्षक पिता और उसकी पत्नी को किडनैप किया और बाद में उनके साथ लूटपाट कर गोली भी मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कटनी में एक शिव मंदिर मेला प्रांगण में बार बालाओं के ठुमके देखकर हर कोई हैरान रह गया।
आयोजन मंच में बार बालाओं ने अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। होली की मस्ती में इस तरह के आयोजन आम बात है, लेकिन ऐसा शिव मंदिर में अश्लीलता की हदें पार करने किसी ने सोचा नहीं था। बार बालाओं ने ठुमके लगाए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलासपुर में वैक्सीनेटर की हड़ताल पर जाने के चलते वैक्सीनेशन का काम धीमा हो गया। 12 से 14 साल के 6000 बच्चों को टीका नहीं लग पाया। कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से लगातार वैक्सीनेशन दर में बढ़ोतरी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में जाने की वजह से अब ये काम धीमा होता नजर आ रहा है। बिलासपुर में 87,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के धीमी रफ्तार से अब तक 1/3 बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। अधिकारियों की माने तो स्कूलों में चल रही परीक्षा और छुट्टियों की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जा रही हड़ताल भी इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रमोद महाजन ने बताया है कि जिले में अब तक 6000 से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है और वैक्सीनेशन पहुंचने की प्रक्रिया भी सतत रूप से जारी है। कटनी के माधवनगर में एंजल स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दिया। इस दौरान कुछ युवक युवतियां आपत्तिजनक हालात में पाए गए। मुखबिरों के जरिए सूचना मिली थी कि कटनी के माधवनगर स्थित एंजल स्पा सेंटर में अवैध कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। शिवपुरी में डॉक्टर अंबेडकर मंगलम भवन में आयोजन कर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को नरवर गुरुकुल स्टडी के डायरेक्टर धीरज गुप्ता पुत्र लक्ष्मी नारायण गुप्ता पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष की तरफ से लिखी गई है। लेखक धीरज गुप्ता ने बताया कि प्राचीन काल में नरवर को नलगढ़ के नाम से जाना जाता था, जो कि राजा नल, दमयंती, ढोलामारू, कछुवाया राजाओं का लेख में नाम आता है। सागर में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में भी पानी की कमी होने लगी है, जिसके बाद वन्य प्राणी भी गांव की ओर प्यास बुझाने का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही एक हिरण बंडा नगर से सटे डेला खेड़ी गांव में खेत में बने एक कुएं में गिर गया। जानकारी के मुताबिक जिस कुएं में हिरण गिरा वो 30 फीट गहरा था। ग्रामीणों ने हिरण के गिरने की सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद बंडा से वन विभाग के अमले ने पहुंचकर हिरण को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हिरण को बाहर निकाला गया। इंदौर में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दोपहर के वक्त गर्म हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इंदौर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर पुरस्कार समारोह चला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला है। भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर को भी इस श्रेणी में नामांकित किया गया। हालांकि इस फिल्म अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। अक्षय खन्ना का जन्मदिन, वो आज 47 साल के हो गए। जबलपुर में एक युवक को दी गई तालिबानी सजा। युवक को खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। वहीं एक आरोपी शराब के नशे में धुत था। मामले में पुलिस ने 2 युवक पर कार्रवाई की है। बैतूल में एक महिला ने शराब युवक की जमकर चप्पलों से पिटाई की, जिसमें शराब युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
महिला उस युवक की छेड़छाड़ से पिछले 2 दिनों से परेशान थी, जिसके बाद वो सड़कों से जा रही थी। तभी एक बार फिर उस शराबी युवक ने महिला से छेड़छाड़ की। महिला ने भी युवक को जमकर चप्पलों से पीटा। ये घटना के बाद महिला ने पुलिस थाने में भी शराबी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इंदौर में द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में महिला फांसी के मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़वानी के श्रीकुंज कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई, जो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजगढ़ की माड़ा गांव में पुलिस ने एक शिक्षिका के ड्राइवर को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ड्राइवर पर स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप है।